Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं बुली से। ओपन द डोर यार, कब से गेट बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? कानपुर पे हड़ताल चल रही है क्या? ओफो दी, आपका हमेशा ऐसा ही रहता है। सुना तो खोल दिया ना, और खोलते ही गेट चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या आप भी ना? वाह, एहसान कर दिया ना बहुत मुझ पर। 4वीं बार बेल बजाई है, तब जाकर खुला है ये गेट। भाई बहन का रिश्ता सच में कमाल का रिश्ता होता है, थोड़ा सा समझ से परे। श्रेया और श्रेयांश, इन दोनों का रिश्ता भी समझ के बिल्कुल बाहर था। एक दूसरे के जानी दुश्मन। दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहट थी जैसे नीम के पेड़ ये दोनों भाई बहन को कड़वाहट सप्लाई कर रहे हैं। जब भी दोनों में लड़ाई छिड़ती, प्यारी बहना चुड़ैल हो जाती और भोला भाई राक्षस। आज श्रेया के घर उसके कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे। लास्ट नाइट छोटे की क्लास ली जा रही थी, हाउ टू बिहेव विद माय फ्रेंड्स। सुन, मेरे फ्रेंड्स के सामने ना ज्यादा चिल्लाना मत। और हाँ, मुझे अगर नाम से या चुईया बोला ना तो वहीं तेरा कचूमर निकाल दूंगी। दीदी करके बात करना एंड बिहेव लाइक अ गुड बॉय। मैं सुबह जल्दी उठकर मॉम के साथ सारा घर सेट कर दूंगी। तू बस कुछ बिगाड़ियो मत। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी तू उनके सामने ही मत आना। ओह, उनके सामने मत आना। बेटा, अब तक तो मैं तेरी सारी बातें मान रहा था, मगर अब जो ये बात तुमने बोली है ना, तो सुन, अब तुम अपने फ्रेंड्स को कहीं बाहर ही मिलो, क्योंकि अगर वो घर में आए ना तो देखना मेरा टेरर। यार मम्मी, समझा लो ना इसको। अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मैं बता रही हूँ, इस घर में या तो फिर ये रहेगा या मैं। तुम दोनों ही घर से दफा हो जाओ अभी। जाओ। जब देखो लड़ते रहते हो। बिल्कुल चुप। जो एक शब्द बोलेगा मैं खुद ही उसे घर से निकाल दूंगी। डांट की दवाई दोनों भाई बहनों को मम्मी ने तबीयत से पिलाई और उनकी नाइट गुड नाइट बना दी। गुड मॉर्निंग में श्रेया और श्रेयांश दोनों की हवाइयां उड़ी हुई थी। एक दूसरे से बात करना तो दूर, बल्कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे थे। श्रेया ने सोचा था कि मार्केट का जो भी काम होगा ना, वो श्रेयांश ले आएगा और घर का काम वो देख लेगी। मगर श्रेयांश का सड़ा हुआ मुंह देखकर बड़ी बहन ने अपने छोटे मगर खड़ूस भाई को कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। अब मार्केट और घर दोनों का काम श्रेया संभाल रही थी। मम्मी ने सुबह ही मंचूरियन और सैंडविचेस बना दिए और ऑफिस के लिए निकल गई। घर में सिर्फ 2 लोग थे, श्रेया और श्रेयांश। एज आई टोल्ड यू, श्रेया मार्केट से कुछ सामान लेने बाहर गई थी। 11 बार बेल बजाने के बाद श्रेयांश ने गेट खोला। गुस्से से लाल थी बहन। भाई को जमकर लथाड़ लगाई और उसके बाद रात भर से तमतमाए हुए श्रेयांश ने पार्टी स्पॉइल करने की पूरी प्लानिंग श्रेया के आगे रख दी। ये सुनने के बाद श्रेया लिटरली डर चुकी थी, कहीं उसके फ्रेंड्स के सामने उसका भाई उसकी इंसल्ट ना कर दे या पार्टी स्पॉइल ना कर दे। यार अच्छा होता कि मैं अकेली होती। मम्मी पापा को पता नहीं इस दुनिया में क्या लाने की सूझी तुझे। ओनली गॉड नोज। 12 बज गए और उसके फ्रेंड्स का आना शुरू हो गया। श्रेया ने सिचुएशन को समझते हुए हथियार डालना ही बेहतर समझा और श्रेयांश के पास जाकर कहा, छोटे यार, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तुझे बहुत कुछ कह दिया। भाई मेरी पार्टी स्पॉइल मत करना प्लीज। मगर श्रेयांश की अकड़ कम नहीं हुई। हाँ हाँ, सोचूंगा, कोई गारंटी नहीं है। हॉल में फ्रेंड्स आ चुके थे। सबके लिए श्रेया ने मॉकटेल सर्व की और थोड़ी देर बाद सैंडविचेस और मंचूरियन सर्व हुए। म्यूजिक प्ले हुआ और सबने डांस करना शुरू किया। श्रेया के फ्रेंड्स उसके भाई को अक्सर बुली किया करते थे, जो श्रेयांश को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे में श्रेयांश ने सोचा कि क्यों ना चुपके से स्पीकर का वायर काट दूं, इनका सारा डांस और मस्ती रह जाएगी। मगर श्रेयांश जाने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर आया, श्रेया के फ्रेंड्स ने उसको देख लिया
और देखते ही उसे बुली करना शुरू कर दिया। श्रेयांश कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे काफी बुरा लग रहा था। पहले तो श्रेया ने भी अपने दोस्तों का साथ देते हुए मजाक उड़ाया, पर एट द सेम टाइम शी रियलाइज्ड दैट शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और उसने अपने फ्रेंड्स को ऐसा करने से मना किया। मगर मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो श्रेया एकदम से भड़क उठी। शट अप एवरीवन, भाई है ये मेरा, डोंट यू डेयर टॉक टू हिम लाइक दिस। मजाक ठीक है, मगर किसी को बुली करना इज नॉट गुड गाइस। शो सम रिस्पेक्ट। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने मेरे भाई को बुली किया ना, आई एम टेलिंग यू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनना श्रेयांश ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर अभी जो हुआ वो देखकर श्रेयांश खुद को रोक नहीं पाया और बहन के गले लग गया। सॉरी दी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग यू, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कुछ रिश्ते उम्र के साथ समझ आते हैं या तब जब उन पर कोई मुसीबत आती है, और श्रेया और श्रेयांश का रिश्ता भी ऐसा ही था जो सही मायने में आज पूरा हुआ था। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय अश्विनी, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast एंड Fever FM Official। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से बातें